हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी कैसे हैं? और ये शाम का समय हो रहा है। मैं इस वक्त सब्ज़ी लेकर आई थी, तो मटर रखी हुई थी, तो और आज मुझे सब्ज़ी भी बनानी है। गोभी, मटर, आलू, टमाटर, प्याज सबकी मिक्स करके मैं वेज बनाऊंगी। तो उसी के लिए मैं मटर छील रही हूँ और साथ ही साथ हस्बैंड के साथ कुछ बातें शेयर कर रही हूँ। और मेरे पास इस वक्त शुभू खेल रहा है, तो मैं शुभू से भी कुछ बातें शेयर कर रही हूँ और उनको कुछ बता रही थी। तो मैं सोच रही थी कि थोड़ा सा उनका मूड भी चेंज होगा, तो उन्हें कुछ बातें बता रही थी, तो वो भी मेरी बातें सुन रहे थे। इसी दौरान मेरी मटर भी छिल रही थी और बीच बीच में ये शुभू आकर कभी मटर खाने की कोशिश कर रहा था। मैं मना नहीं कर रही थी, लेकिन मैं दे दे रही थी और इसमें मुझे भी टेस्ट आ रहा था, तो मैंने भी एक दो मटर के दाने खा ही लिए बीच बीच में। शायद आपको नहीं दिखाई देगा, पर हो सकता है दिखाई भी दे जाए। मटर तो सभी को पसंद आती है। अब शुभू कुछ बातें कर रहा है, तो हस्बैंड भी उसकी बातों को मज़े से ले रहे हैं, बैठे हुए हैं। आप देखिए, शुभू अपनी प्रतिक्रिया चालू करने वाले हैं मटर के पीसेस में। उन्हें मना कर रही हूँ, बोले मैं तो लेकर ही छोड़ूंगा। और मैंने भी मटर खा ही ली। बिना मटर खाए रह ही नहीं सकते कोई भी हम में से। और अब मैं यहाँ पर आ गई हूँ सब्जी बनाने के लिए। वॉइस ओवर इसलिए दे रही हूँ क्योंकि घर में देखिए टीवी चलता रहता है, कंप्यूटर चलता रहता है, तो उसकी आवाज़ आती रहती है। तो मैं नहीं चाहती कि इस वजह से कोई कॉपीराइट क्लेम मिले मुझे। और यहाँ पर मैं टमाटर छील रही हूँ। प्याज पहले ही छील ली थी और टमाटर का छिलका इतना मजबूत था कि मैंने उसे छील कर ही किया, पीसा नहीं। और मेरा तेल भी उधर गरम हो रहा है और साथ ही साथ मैं काम भी करती जा रही हूँ कि छिलकी वगैरह मैं अपने डस्टबिन में करती जाऊँ। जल्दी जल्दी काम करना था। काफ़ी लेट भी हो गई थी क्योंकि सब्ज़ी लेकर आई थी। अब इधर मैंने डाला है जीरा, और जीरे के बाद आज मैं हींग डालना भूल गई, मुझे याद ही नहीं रहा। और मैंने अब प्याज तल दी हैं और थोड़ी देर मैं प्याज को रखूँगी। उसके बाद मैं टमाटर के छोटे छोटे पीसेस कट करूँगी, जिससे बिल्कुल एकदम स्मूथ सा पेस्ट नहीं चाहिए मुझे। मतलब सब चीज़ों का ही टेस्ट चाहिए, टमाटर का भी, प्याज का भी, आलू, मटर, गोभी, गाजर, इन सभी का भी टेस्ट चाहिए। तो वेजिटेबल्स तो जितनी आप ज़्यादा खाएं सर्दियों में उतना ही अच्छा है। एक बार के लिए रोटी कम खा लीजिए, लेकिन सब्ज़ी बहुत खाइए क्योंकि सब्ज़ी बहुत फ़ायदेमंद होती है। और मैं दोनों बच्चों को भी, हस्बैंड को भी कोशिश करती हूँ कि वो भी, आज भी हस्बैंड ने थोड़ा सब्जी भी खाई है, रोटी भी ली है, ताकि हेल्थ के लिए सब चीज़ें ज़रूरी हैं। दलिया खिचड़ी तो चल ही रही है, पर खाना भी बहुत ज़रूरी है। इधर मेरी प्याज भुन गई है और प्याज के भुनने के बाद मैं अभी इसमें टमाटर डालूँगी और थोड़ी देर तक टमाटरों को भूनूँगी। शायद आपको लगेगा कि क्या इसमें क्या बात है, लेकिन मैं जिस तरीके से बनाती हूँ वही आपको बता रही हूँ। तो अब मैंने टमाटर भी डाल दिए हैं और इसमें मैं डालूँगी हल्दी, मिर्च, धनिया, नमक स्वाद अनुसार। और मिर्च इस बार मैं थोड़ा सा कम डाल रही हूँ क्योंकि सभी की वजह से, हेल्थ की वजह से भी मैं थोड़ा सा कम ले रही हूँ। धनिया थोड़ा ज़्यादा डालूँगी, इसलिए कि धनिया का टेस्ट सूखा भी, क्योंकि हम लोग ना ग्रीन धनिया नहीं लेते हैं, मना करते हैं, हस्बैंड को पसंद नहीं आती है, तो इसलिए मैं सब्ज़ी में कभी नहीं डालती। आपने देखा भी होगा मेरी सब्ज़ी में कभी नहीं डलता। जब भी मैं डालती हूँ तो टेस्ट नहीं आता है। वैसे डालना चाहिए, अच्छा लगता है ऊपर से चॉप करा हुआ धनिया, उससे एक तो खुशबू बहुत अच्छी आती है और साथ ही साथ उससे टेस्ट में भी चेंज आ जाता है। और इधर मेरी थोड़ी देर में प्याज और टमाटर भुन जाएंगे। लगभग थोड़ी देर में ही इनका पेस्ट, मैंने ज़्यादा नहीं गलाऊंगी क्योंकि सब्जी को मैं ऐसे ही खड़े खड़े बनाने की कोशिश करूँगी। उसमें भी एक अपना ही स्वाद होता है। और मैंने सारी सब्जियों को गर्म पानी में ही भिगो रखा था क्योंकि गंदगी होती है वो निकल जाएगी। और अब जैसे ही ये भुन जाएगा तुरंत मैं सारी सब्जियों को डालूँगी
और थोड़ी देर में ही देखिएगा बहुत अच्छा कलर आएगा, हल्दी का कलर बहुत प्यारा आएगा। मेरी कढ़ाई बार बार हिल रही है, अनबैलेंस रखी हुई थी, पर मैं धीरे धीरे काम कर रही थी। अब मैं सारी सब्जियों को डालना शुरू करूँगी। गर्म पानी में डालने की वजह से बहुत सारी इसमें गंदगी निकली थी, लेकिन ये है कि सब्जियों के अंदर से जो भी जर्म्स वगैरह होते हैं वो सब साफ़ हो जाते हैं। पहले तो एक बार मैं आते ही धो लेती हूँ सारी सब्जियों को, और उसके बाद फिर मैं दोबारा, और मैंने इसमें ना गोभी के पीस बहुत बड़े बड़े डाले हुए हैं, क्योंकि बाद में ये खुद ही छोटे हो जाएंगे गलने के बाद, तो इसीलिए मैंने बड़े बड़े काटे ताकि थोड़ा सा गोभी भी दिखाई दे। और सब्ज़ी जब बनकर तैयार हो जाती है तो कुछ भी चीज़ दिखाई नहीं देती, सब मिक्स हो जाता है। तो अभी मैं इसे बस मिक्स कर दूँगी, उसके बाद एकदम से सब्ज़ी, तो अब सारी सब्ज़ी मिक्स हो गई है, और अब मैं बस हल थोड़ी देर के लिए इसे चलाऊँगी। गैस मैंने सिम पर ही कर दी है। थोड़ी देर चलाने के बाद मैं इसे ढक दूँगी, और थोड़ी देर बाद मैं फिर से एक बार और चलाऊँगी ताकि मिक्स दोबारा से हो जाए, और अब मैं इसे ढक दूँगी। उसके बाद मैं अपने काम में लग गई। ये देखिए इधर मेरे बहुत सारे बर्तन भी पड़े हुए थे, तो पहले इन्हें भी करना था, बर्तन भी साफ़ करने थे। सारे काम रसोई के आज ज़्यादा थोड़ा लेट हो गए थे, तो मैं बर्तनों को भी सफाई कर रही थी। अब बर्तनों की सफाई करने के बाद फिर उसके बाद मुझे आगे के सारे काम करने हैं। सारे बर्तन हो गए हैं, और अब मैं आटा छान रही हूँ, क्योंकि खाने की तैयारी स्टार्ट हो चुकी है। नाइट का टाइम है, तो इसलिए खाने की भी तैयारी शुरू करनी ही थी। रात के 9 बज गए थे, तो 9 बजे के टाइम पर मेरे को खाना वाना तैयार करना था। थोड़ा लेट हो गया था, वैसे तो मैं जल्दी कर लेती हूँ। और इधर मैं आटा मढ़ रही हूँ, और स्पीड में इसलिए कर रखा है कि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है, तो देखने में भी मन नहीं करता। लेकिन ये है कि हाँ भाई, तैयार कर रही थी तो दिखा दूँ कि मैं किस तरीके से काम करती हूँ। इधर मेरी सब्ज़ी बनकर तैयार होने वाली है, और एक बार फिर से मैं उसे देख रही हूँ हटाकर। तो गलने में भी थोड़ा सा टाइम है, पर भी मैं चला रही हूँ। जितनी बार चलाऊँगी उससे अच्छा है कि वो अच्छी स्मूथ बन जाती है, और अच्छी सब्ज़ी तैयार हो जाती है। और यहाँ देखिए शुभू ने आज क्या एक्सपेरिमेंट किया है। शुभू कह रहा था कि मैं आज कार क्रश करके दिखाऊंगा, टॉय कार किस तरीके से किसी चीज़ को क्रश करती है। तो मैं उसी को देख रही थी कि ये क्या हरकतें कर रहा है। इसे मतलब अपने खेल में ये बहुत मस्त रहता है, कुछ ना कुछ करता रहता है, और कमरे में से किसी की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ उसने अपना टॉय कार को क्रश करके दिखा दिया। और ये देखिए गाड़ी आएगी शू, और सारे बॉक्सेस को गिरा देगी। बस इसको इसी चीज़ में खुशी लगती है। तो मुझे खुशी हो रही थी कि शुभ कुछ हरकतें ऐसी करता रहता है कि कुछ ना कुछ। अब ये दूसरी तरफ से भी इसे करके देखेगा, कि इधर से करके देखता हूँ कि गाड़ी कितनी तेज़ भागेगी। तो मैं भी इसे देख रही थी, काफ़ी देर तक मैं इसे देखती रही। इसने वही काम किया जिस तरीके से वीडियो में दिखाते हैं बच्चे, किस तरीके से कार क्रश करते हैं, किस तरीके से एक टॉय कार। तो इसने हर एंगल से टॉय कार को क्रश करने की के दिखाने की कोशिश की है। तो बच्चे के अंदर की एक क्रिएटिविटी को ध्यान में रखते हुए मैंने यही कोशिश करी कि हाँ देखिए, फिर से इसने कार के थ्रू सभी बॉक्सेस को क्रश करके दिखा दिया। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? मैं बहुत अच्छी हूँ। सर्दियाँ अच्छे से आ रही हैं, ठंडी ठंडी हवा बहुत अच्छी लगती है, और
सर्दियों के मौसम में बहुत अच्छी सब्जियां, गोभी, गाजर, मटर, पालक, ये सब सब्जियां इतनी अच्छी लगती हैं कि मन खुश हो जाता है। तो आज मैंने बनाई है गाजर, मटर, गोभी, आलू, प्याज, टमाटर की सब्ज़ी। तो उसकी मैं आपको रेसिपी शेयर करूँगी कि मैं कैसे बनाती हूँ। साथ ही साथ शुभू ने एक कार का क्रश करके दिखाया है, तो वो गेम भी मैं देख रही थी कि देखिए बच्चे के अंदर कितनी अच्छी नॉलेज होती है। वो किस तरीके से एक टॉय कार के साथ एक्टिविटी करके देख रहा था कि किस तरीके से क्रश किया जाता है, या किस तरीके से गाड़ी एकदम से क्रश हो सकती है। तो वो सारी चीज़ें मैं उसकी उस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रही थी कि हाँ, बच्चे भी इस तरीके की एक्टिविटी कर सकते हैं। और हर काम को करने का एक तरीका होता है। बच्चों के अंदर बहुत सारी बातें अपने आप में क्यूरियोसिटी होती है। तो वो सारी सब चीज़ें देखकर मुझे आज बहुत हैरानी हुई जब उसने वो कार को चलाया, उसको क्रश करके दिखाया कि मेरा आज बाल वही चीज़ है कि जब धो लेती हूँ ना तो वो अजीब से हो जाते हैं, खुले खुले से रखते हैं, तो खुले खुले से तो फिर इनका कॉम्ब अच्छी तरीके से नहीं हो पाता है। और अभी बहुत सारा जो वर्क होता है वो दिन के समय का नहीं हो पाता है, क्योंकि दिन में स्टडी, क्लास वर्क और होमवर्क, ये सब बर्डन बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो दिन की कोई भी वीडियो शूट नहीं हो पाती है। कभी कभी शूट हो जाती है जब टाइम मिल जाता है, इवनिंग का ही टाइम मिल पाता है, तो इवनिंग के टाइम में मैं वीडियो शूट कर पाती हूँ। तो बच्चों को किस तरीके से सिखाना चाहिए, हिंदी की नॉलेज किस तरीके से देनी चाहिए, इंग्लिश की नॉलेज किस तरीके से देनी चाहिए, तो वो सारी चीज़ें छोटे छोटे तरीके से समझाई जाती हैं। तो वही चीज़ें मैं शुभू को समझा रही थी, वही बातें मैं एकलव्य को समझा रही थी। तो उस चक्कर में थोड़ा सा मेरे को अपलोड ज़्यादा देर हो जाता है, और अपलोडिंग देर होने की वजह से मुझे समझ में नहीं आता है कि क्या टाइम हो गया। और अभी मैं आपसे जो बातें कर रही हूँ